देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। निगम की लापरवाही के चलते शहर की खूबसूरती को लगातार कचरा संग्रह वाहनों द्वारा नहीं उठा जा रहा है शहर का कचरा। निगम आयुक्त ने कहा ठेकेदारों पर लगाया जाएगा जुर्माना। उदयपुर जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व को लेकर आयोजित हुए विभिन्न आयोजन। गुरु के चरण वंदन कर शिष्यों ने लिया आशीर्वाद। फतेहसागर पर 2 दिवसीय ड्रैगन बोट रेस का हुआ आगाज। इस रेस के जरिए भारतीय टीम का किया जाएगा चयन। टीम चेकोस्लोवाकिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेगी भाग। अब खबरें विस्तार से। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम की ओर से कचरा संग्रह गाड़ियां चलाई जा रही है, जिससे शहर को कचरे से मुक्त रखा जाए और शहर की सुंदरता को कायम रखा जा सके। शहर को सुंदर बनाए रखने के लिए और इसके विकास के लिए स्मार्ट सिटी के तहत कई कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन शहर की कई कॉलोनियों में कचरा सड़कों पर बिखरा पड़ा है, जो शहर की सुंदरता को दागदार कर रहा है। उदयपुर के मुख्य चौराहे फतेहपुरा चौराहे के आसपास कई कॉलोनियों के बाहर इस तरह के कचरे को ढेर को देखा जा सकता है। नगर निगम चाहे कितना भी दावे कर ले, लेकिन ये कचरे के ढेर निगम की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा रही है। निगम से शहर को कचरा मुक्त करने के लिए ठेके पर कचरा संग्रहालय गाड़ियां लगा रखी है, जिसका काम शहर में कचरा उठाना और शहर को कचरे से मुक्त करना है, लेकिन कई शहरों की कई कॉलोनियों में ये वाहन आते ही नहीं है, जिसका सबूत सड़कों पर फैला कचरा है। सड़कों पर फैले इस कचरे से जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं शहर की खूबसूरती पर अब धूमिल होती नजर आ रही है। इस बारे में जब निगम के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मामले को दिखावा की बात कहते हुए कहा कि अगर इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो ठेकेदार के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। हमने तीन अलग अलग ठेकेदारों को ठेका दे रखा है। आपने बताया तो मैं पता करता हूँ कौन से इलाके की ये घटना है। फतेहपुरा सर। फतेहपुरा में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पाबंद कराते हैं, उसका जुर्माना भी लगाएंगे और उसकी ड्यूटी है कि वो सभी जगह से कचरा कलेक्ट करे। 2-3 दिन में व्यवस्था सुधार देंगे। सर जैसे नियम में गाड़ी एक वार्ड में कितनी गाड़ी लगी हुई है? एक गाड़ी लगी हुई है। तो एक वार्ड है वहाँ पे 2 लगी हुई है। वहाँ 2 लग रही है। एक ही गाड़ी पर तुम 3 वार्ड में घूम रही है सर। चेक कराते हैं, अगर ऐसा ध्यान में है तो गाड़ी नंबर मुझे बताइए। 3 वार्ड में घूमती हो तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त। खेरवाड़ा कस्बे में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थान गोदावरी में धूमधाम पर बुधवार को गुरु पूर्णिमा मनाई गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खेरवाड़ा में गोदावरी महादेव एवं ब्रह्मालीन महंत गोवर्धन गिरी महाराज की मूर्ति का गुलाब की पंखुड़ियों एवं आकर्षण फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। इसके उपरांत प्रातःकालीन के शुभ मुहूर्त में महंत दिनेश गिरी महाराज व गोदावरी मंदिर विकास समिति के सदस्यों द्वारा ब्रह्मलीन महंत गोवर्धन गिरिराज महाराज की मूर्ति का पूजन किया गया, श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए गए। इसके पश्चात बैठक में भोजन प्रसादी वितरण की गई, जिसके लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी व्यवस्था को देखते हुए वर्षा से बचाव के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाए। भोजन प्रसादी वितरण हेतु गोदावरी मंदिर विकास समिति के सदस्य आसपास के गांवों से जय अम्बे नवयुग मंडल, गणपति नवयुग मंडल के कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। ऐसे में मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए लोग का तांता लगा रहा। गोदावरी मंदिर धर्मशाला ब्रह्मलीन महंत गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की आस्था से
जुड़े भक्तों एवं गुरु भक्तों ने अपनी श्रद्धा अनुसार गुरु पूर्णिमा को सफल बनाने के लिए घी, तेल, आटा, शक्कर, दाल, चावल और नगद सहयोग राशि भेंट की। गुरु पूर्णिमा महोत्सव गोदावरी धाम पर ब्रह्मलीन महंत श्री गोवर्धन गिरी जी महाराज के यादगिरी में धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। ये जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ आम भक्तों के लिए जो प्रसादी का आयोजन हो रहा है, ये दशकों से चलता आ रहा है। जब गुरुजी थे तो गुरुजी ने ये एक परिपाटी शुरू की थी कि आम पब्लिक भले कोई गरीब हो अमीर हो, एक जाजम पे बैठ के यहाँ भोजन प्रसादी लेवें। तो इस परिपाटी को गुरुजी के ब्रह्मलीन होने के बाद भी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और गादीपति महंत वर्तमान में जो दिनेश गिरी जी महाराज है, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ आसपास गांवों के मेवाड़, वागड़ सभी भक्तों की बहुत आस्था है गोदावरी महादेव जी मंदिर के प्रति। आज इस महोत्सव को धूमधाम से सब बना रहे हैं। सलूंबर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिससे शहरी क्षेत्र में बरनोड़ा स्थित त्रिवेणी धाम महादेव मंदिर के महंत रामानुज जी महाराज के यहाँ क्षेत्र के साथ साथ बाहरी जिलों से भी आए उनके शिष्यों ने उनकी आरती उतारकर और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं महंत रामानुज जी महाराज ने सभी की खुशहाली की मंगल कामना की। महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है, जिससे वर्ष में एक दिन सभी शिष्य अपने गुरु के चरण वंदन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं गुरु भी उन्हें उनके जीवन में खुशहाली और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि विगत करीब 2 वर्ष से कोरोना महामारी के चलते रिश्तों में दूरियां बन गई थी, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता आज भी प्रगाढ़ है और हमेशा रहेगा। उन्होंने बताया कि गुरु हमेशा सही शिष्य को सही रास्ते पर चलने की सीख देते हैं, जिससे शिष्य की जिंदगी खुशियों से भरी रहती है। फतेह सागर झील पर बुधवार से 2 दिवसीय ड्रैगन बोट रेस का आयोजन हुआ। इस रेस के जरिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। इस अवसर पर भी शहरवासियों ने भी पारंपरिक ड्रैगन बोट रेस का आनंद लिया। आयोजन के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता संभाग के आयुक्त राजेंद्र भट्ट तथा मुख्य अतिथि विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत रहेगी। ये चयन प्रक्रिया 2 दिन सुबह शाम के 4 सत्रों में होगी, जिसमें 150 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। बुधवार सुबह शाम के सत्र में 200 मीटर पुरुष महिला मिक्स रेस और फिजिकल टेस्ट हुआ। अगले दिन गुरुवार सुबह शाम के सत्र में 500,000 मीटर पुरुष महिला मिक्स रेस का आयोजन होगा। खिलाड़ियों को पानी में ड्रैगन बोट चयन प्रक्रिया व शारीरिक सक्षमता के विविध परीक्षणों से गुजरना होगा। सभी परीक्षण फतेह सागर झील एवं लवकुश स्टेडियम में होंगे। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी मौजूद रहेगी, जो खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंध एवं शक्तिवर्धन दवाओं की जांच करेगी। स्टैंडिंग पैनल के चेयरमैन नवन सिंह चुंडावत ने कहा कि इस तरह का आयोजन होना उदयपुर के लिए गौरव की बात है। भारतीय ड्रैगन बोट के चेयरमैन दिलीप सिंह चौहान ने बताया कि इस प्रतियोगिता के जरिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। ये टीम चेकोस्लोवाकिया में आगामी 1 सितंबर से 5 सितंबर तक चलने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेगी। उदयपुर के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजा महाराजाओं ने जो लेक बनाई है उसका भाग्य अपने भाग्य से मेवाड़ के अंदर आज दिलीप सिंह जी जैसे मेहनती कोच की वजह से आज ऑल इंडिया में नाम हो रहा है। अपने यहाँ से कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जो ये हो रहे हैं राजस्थान कैकिंग एसोसिएशन और अखिल भारतीय कैकिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में, तो इसमें 100-150 खिलाड़ी बाहर से आए हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के और कई खिलाड़ी जो बाहर से भी खेले हुए हैं। उन सब का आज भारतीय टीम के लिए चयन करना अपने उदयपुर में वाकई में ये पहली बार हो रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस मौके पे संभागीय आयुक्त साहब राजेंद्र जी भट्ट साहब थे, चीफ गेस्ट हमारे विधायक आदरणीय प्रीति शक्तावत जी थे। उन्होंने भी काफ़ी घोषणाएं करी। उन्होंने इन बच्चों को जो टॉपर होंगे उनको हर प्रतिस्पर्धा में उनके लिए मेडल और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वर्गीय शक्तावत साहब के नाम से देने की घोषणा करी। हम ये यहाँ पे भारतीय कायाकिंग कैनोइंग संघ के तत्वावधान में उदयपुर में ये पहली बार एक आयोजन इंडियन टीम का सिलेक्शन हो रहा है, उसका आयोजन करवा रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान से लगभग 26 जिलों से 150 के करीब खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं सिलेक्शन ट्रायल के लिए। इसमें से जो टीम चयन होगा वो चयनित टीम चेकोस्लोवाकिया में 1 सितंबर से 5 सितंबर तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भाग लेगी। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। महिला और पुरुष दोनों वर्ग की टीमें हैं। दोनों खिलाड़ियों में टीमों में 10 सीट की बोट आती है और एक 20 सीट की बोट आती है। दोनों की टीमों का चयन यहाँ पे किया जाएगा। अब वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सलूम्बर के श्रमण भवन में विराजित आचार्य सुंदर सागर महाराज की सुशिष्य परम पूज्य आर्यिका सुमित्रा आर्य का सैमिति और शुल्लक सुपूर्व सागर महाराज के सानिध्य में वर्षो योग मंडल कलश स्थापना समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। पंडित कमलेश सिंघवी के तत्वाधान में हुए आयोजन में मुख्य रमोकार कलश छगनलाल केशवलाल दोषी परिवार, आचार्य शांति सागर कलश मियाचंद मूराचंद दोषी परिवार व आचार्य सन्मति सुंदर सागर कलश दिनेश चंद्र कोदरलाल ढाणावत परिवार में सौभाग्य प्राप्त किया। पाद प्रशालन अभय कुमार बदामी लाल गांधी परिवार व वस्त्र भेंट प्रेमचंद दलीचंद सिंघवी परिवार व शास्त्र भेंट राजेंद्र कुमार अमरचंद सिंघवी परिवार व आरती नरेंद्र कुमार हीरालाल भीमावत परिवार ने की। अष्टाहीनका पर्व में विधान पूजा संपन्न कराने पर विधानचार्य देवीलाल ढाणावत और 8 उपवासकर्ता इंदिरा देवी, राजेंद्र सिंघवी और सुलोचना महिपाल खेतावत का अभिनंदन किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः अष्टद्रव्य से गुरु पूजन किया गया। इस अवसर पर धर्म सभा को संबोधित करते हुए आर्यिका सुमिति ने कहा कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं हो सकता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु ही हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए सभी धर्मों से गुरु को पूजनीय व वंदनीय माना गया है। विश्व शांति महायज्ञ के साथ अष्टाहनिका पर्व के विधान आराधना का समापन हुआ। इन दिनों उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज जिला कलेक्टर ने यूआईटी सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इसमें यूआईटी के अधिकारी व मौजूद रहे। इस बैठक का फोकस शहर में होने वाले विकास कार्य की गुणवत्ता पर था। मीणा ने शहर में बनी हुई सड़कों पर प्रॉपर व्हाइट लाइन की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। इस बैठक में खेलगांव में एक और हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिससे खेलों में बढ़ावा मिल सके और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। साथ ही शहर में हरियाली को लेकर भी चर्चा की गई। इस पर कलेक्टर ने चंडीगढ़ पैटर्न्स पर पौधारोपण करने के लिए निर्देश दिए। शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारने के लिए निर्देशित किया गया। फतेहसागर स्थित रानी रोड को भी हेवी ट्रैफिक से मुक्त कराने के लिए योजना बनाने की बात कही। शहर में विकास को लेकर नए स्वीकृति कार्यों के लिए भी मीणा ने दिसंबर महीने तक कार्यदेश जारी करने के निर्देश दिए। इस बैठक में यूआईटी सचिव बालमुकुंद असावा ने विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई है। भजन गायक लहरू दास वैष्णव के जन्मदिन पर उदयपुर में बुधवार को स्वागत वाटिका पर रक्तदान का शिविर आयोजन किया गया। ये शिविर सूर लहरी फ्रेंड्स क्लब ने तत्वाधान में आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लहरू दास वैष्णव के चाहने वालों ने सूर लहरी फ्रेंड्स बनाया और इसी के तत्वाधान में दूसरी बार जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 151 यूनिट रक्तदान
टारगेट रखा गया। आयोजकों का मानना है कि रक्तदान एक पुण्य का काम है और इस रक्तदान से एकत्रित रक्त जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर भजन गायक लहरूदास ने रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि आज की तरह आगामी दिनों में भी इस क्लब की ओर से समाज हित में काम किए जाएंगे। मैं सनातन धर्म प्रेमी और मेरे सूर लहरूदास जी वैष्णव के आज जन्मदिन पर हमारे यहाँ ब्लड का जो डोनेशन का कार्यक्रम रखा स्वागत वाटिका में सभी युवाओं ने और सूर लहरी फ्रेंड्स क्लब के जितने भी साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारा 151 यूनिट का टारगेट था जो अभी 121 के करीब चल रहा है और अभी 1 घंटा बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि हम 151 को अचीव करेंगे और इस रक्तदान शिविर को महा रक्तदान शिविर और विशालतम रूप देने के लिए सभी सनातन धर्म प्रेमी और सूर लहरी फ्रेंड्स क्लब का हार्दिक आभार। मैं छोटा सा एक भजन गायक हूँ और उदयपुर के जितने भी मेरे उदयपुर और सभी राजस्थान के और पूरे हिंदुस्तान में जितने मुझे प्यार करने वाले सूर लहरी फ्रेंड्स क्लब हैं, उनकी मेहनत से आज हमने ये ब्लड कैंप रखा है दूसरी बार उदयपुर में और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम परमार्थ के लिए कुछ एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सबका सहयोग रहता है। तो मित्रों, एक बूंद भी किसी का जीवन बन सकती है, तो इन सब के सहयोग से उदयपुर डिवीज़न में जो इतना बड़ा विशाल रक्तदान शिविर बना है, तो ये सब इनकी वजह से है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमात्मा इनको खुश रखें और जीवन में ऐसे ही परमार्थ के काम करते रहें। मैं भी भजन गायकी से परिवार के लिए गाता हूँ, देश के लिए गाता हूँ, तो परमात्मा मुझे भी ऐसे ही आशीर्वाद दें, ऊर्जा दें और आप सभी का साथ ऐसे ही बनाए रखें। विशेष धन्यवाद, आप सभी चैनल वाले न्यूज़ वाले पधारे हैं, तो आपका भी दिल से अभिनंदन कि आपने अपना अमूल्य समय देकर इस नादान के बर्थडे पर आने का कष्ट किया है। सभी मित्रों के साथ में जय श्री राम, जय मारुति नंदन, जय हिंद। चित्तौड़गढ़ में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें नगरवासियों ने हजारेश्वर मंदिर जाकर महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज पास जाकर उनकी पूजा कर और आरती उतार कर उनका आशीर्वाद दिया। चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में स्थित श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज के यहाँ पर शहरी क्षेत्र के साथ साथ बाहरी जिलों में भी आए उनके शिष्यों ने उनकी आरती उतार कर चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं महंत चंद्र भारती की महाराज जी सभी की खुशहाली की मंगल कामना की। इस अवसर पर महंत श्री चंद्र भारती जी महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व आश्विन पूर्णिमा के दिन प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है, जिससे हर वर्ष में एक दिन सभी शिष्य अपने गुरु के चरण वंदन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं गुरु भी उन्हें उनके जीवन में खुशहाली और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उदयपुर में बुधवार को नगर निगम में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की। बुधवार को निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 100 फीट रोड पर कार्रवाई करते हुए सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। निगम की खाली पड़ी इस जमीन पर कुछ लोगों ने अपने अस्थायी घर बना दिए। ये लोग तंबू बनाकर यहाँ पर रह रहे थे, जिस पर निगम ने कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। उदयपुर सहित जिले भर में पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में अच्छी बरसात देखने को मिली। कई दिनों से बरसात को तरस रहे उदयपुर शहर में भी मंगलवार दोपहर को बरसात हुई। पहले लगातार 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। इसके बाद शाम 6 बजे से एक बार फिर लगातार कभी धीरे तो कभी रिमझिम बरसात का दौर चलता रहा। शाम 7 बजे तक उदयपुर शहर में 31 mm, उदय सागर में 10 mm, बागोलिया में 22 mm और मदार में 6 mm रिकॉर्ड की गई। इससे पहले पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा जयसमंद में 69 mm बारिश हुई। उदयपुर में इस मानसून सीजन में सबसे ज्यादा 458 mm बरसात अब तक जयसमंद में हुई है। इसके चलते जयसमंद झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जिले के पिछले 24 घंटे में ऋषभदेव में 55 mm, कोटड़ा में 47 mm, गोगुंदा में 38 mm, मदार और सेमारी में 25 mm, जाडोल में 23 mm, वल्लभनगर में 12 mm, देवास में 11 mm बरसात हुई। वहीं उदयपुर शहर में अलग अलग जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो आगामी 14 और 15 जुलाई को उदयपुर में बिजली गिरने के साथ अच्छी बरसात होने की संभावना है। वहीं इस पूरे सप्ताह हल्की फुल्की बरसात की लगातार संभावना बनी हुई है। उदयपुर के आसपास के इलाकों में लगातार बरसात होने से उदयपुर के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच कर रही NIA और ATS की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा आया है। दहशतगर्दों के निशाने पर अकेले उदयपुर के कन्हैयालाल साहू ही नहीं बल्कि वे तमाम लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए नुपुर शर्मा का समर्थन किया। इसके लिए पाकिस्तानी संगठन दावत-ए-इस्लामी को से जुड़े लोगों ने राजस्थान के 40 लोगों को भी तैयार कर दिया था। उन्हें नुपुर शर्मा के समर्थकों का सर कलम करने का टास्क भी दिया। इसके बाद में ये लोग टारगेट पूरा करने के लिए मिशन पर जुट गए। यह खुलासा NIA और ATS की शुरुआती जांच में सामने आई है।
25 मई के बाद नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए दावत-ए-इस्लामी से जुड़े 6 जिलों के लोगों को टारगेट किया था। जांच में सामने आया कि सभी 1 साल से इस संगठन से जुड़े थे। यह नया खुलासा आतंकी रियाज अत्तारी और गोश मोहम्मद की कॉल डिटेल में मिले पाकिस्तान के 10 लोगों मोबाइल नंबर की जांच से हुआ है। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किए गए लोगों को टारगेट किया गया कि तालिबान के तर्ज पर सिर कलम कर वीडियो वायरल करें। बाकायदा इसके लिए इन दहशतगर्दों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई थी। आज की खबरों में इतना ही। जल्द एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निगम की लापरवाही के चलते शहर की खूबसूरती को लगातार कचरा संग्रह वाहनों द्वारा नहीं उठा जा रहा है शहर का कचरा। निगम आयुक्त ने कहा ठेकेदारों पर लगाया जाएगा जुर्माना। उदयपुर जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व को लेकर आयोजित हुए विभिन्न आयोजन। गुरु के चरण वंदन कर शिष्यों ने लिया आशीर्वाद। फतेहसागर पर 2 दिवसीय ड्रैगन बोट रेस का हुआ आगाज। इस रेस के जरिए भारतीय टीम का किया जाएगा चयन। टीम चेकोस्लोवाकिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेगी भाग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।